हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड की क्लास में आज मैं आपको अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगी। वैसे तो ये जो अलकनंदा नदी है उत्तराखंड राज्य में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह नदी जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा पंचप्रयाग के बारे में, तो वो पंचप्रयाग जो स्थित है उनमें जो कॉमन नदी है वो क्या है, अलकनंदा ही है। इसलिए यह बाकी सारी नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं, अलकनंदा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी लंबाई है वो है 196 किलोमीटर और यह उत्तराखंड में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं कि ये निकलती कहाँ से है। तो स्टूडेंट देखिए, चमोली ज़िले में एक ग्लेशियर पड़ता है, सतोपंथ ग्लेशियर, और उस ग्लेशियर के पास में या बीच में आप स्थित है सतोपंथ ताल, तो जिसके जो आकार है वो क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, प्राचीन समय में इस जो ताल है इसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता था और इसके 3 कोनों के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे क्या किया है, तपस्या की है। तो यहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। कई बार पेपरों में ये भी आया है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल, क्योंकि सतोपंथ ग्लेशियर तो काफ़ी बड़ा है, ताल उसके एक जगह स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो जब अलकनंदा नदी निकलती है, वैसे तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स में ये दिया हुआ है कि सबसे पहले अलकनंदा नदी में जो नदी मिलती है वो लक्ष्मण गंगा है, लेकिन आप कभी मैप देखना, मैप में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अलकनंदा नदी में सबसे पहले में जो मिलने वाली नदी है वो सरस्वती नदी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है वो किसी बुक के बेस पे नहीं बनाया, ये मैंने डायग्राम जो है मैप के बेस पे बनाया है, जो उत्तराखंड का मैप आपको फिजिकल वाला मिलेगा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी में सबसे पहले जो नदी मिलती है वो है हमारी सरस्वती नदी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सरस्वती नदी जो है एक रत्ताकोना के पास देवताल नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है और केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे सरस्वती नदी पे एक भीम पुल स्थित है, तो मैं इस भीम पुल के बारे में आपको बताती हूँ। ये है हमारी सरस्वती नदी। तो इसका एक भीम पुल का जो एक इतिहास माना जाता है कि जो पांडव हैं, तो पांडव स्वर्ग रोहिणी को मतलब स्वर्ग को जा रहे थे, तो स्वर्ग को जब वो गए थे तो वो इसी रास्ते से गए थे और सतोपंथ ग्लेशियर के पास एक स्वर्ग रोहिणी नामक स्थान है, तो जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन था। तो जैसे कि नदी को पार करने के लिए बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे गैप था सरस्वती नदी में। अब पांडवों को वो पार करनी थी, अब वो पार कैसे करते, तो वहाँ पे जो भीम थे वो काफ़ी बलशाली थे, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को उठाया और वहाँ पर रख दिया। तो अगर आप इस पुल को कभी देखेंगे या कभी आप देखने जाएंगे तो ये पुल आज भी वैसे का ही वैसा ही है कि एक रास्ता था और बीच में आने जाने के लिए क्या बना रख दिया, एक सिर्फ पत्थर रख दिया। तो अभी भी वो वैसा ही दिखता है, उस पर कोई सड़क वड़क नहीं बनी है, किसी प्रकार का मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो पुल है भीम पुल, ये हमारे विश्व का अद्वितीय पुल गिना जाता है, मतलब इसके जैसा पूरे विश्व में कोई भी पुल नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भीम पुल किस नदी पर है, वो है सरस्वती नदी पर। ठीक है, और आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि सरस्वती जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलती हैं। तो सरस्वती जो है अदृश्य रूप में मिलती है। आपको सरस्वती सिर्फ यहीं तक शो होगी कि हाँ अलकनंदा में एक सरस्वती नदी मिलती है, लेकिन कहीं आपको ये बहती हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ हाँ मैप में है कि हाँ सरस्वती नदी है। ठीक, तो ये जो अलकनंदा से मिल रही है वो मिल रही है केशव प्रयाग। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ विशेष ध्यान देना, अगर किसी शब्द के आगे प्रयाग लग रहा है तो वो पंच प्रयाग में से नहीं है। आप ये मत मान लीजिए कि अगर किसी शब्द के आगे पंच प्रयाग लग रहा है तो वो पंच प्रयाग में से आ जाएगा। पंच प्रयाग जहाँ से आएंगे वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगी। उसके बाद जो है जो अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान पड़ता है बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धाम में से एक धाम है। बद्रीनाथ धाम यानी कि विष्णु का स्थल माना जाता है।
तो एक नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषि गंगा बद्रीनाथ के पास आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ध्यान रखने लायक है। वो इसलिए कभी कभी पूछ लेता है कि जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पर अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो नीलकंठ से निकलने वाली ऋषि गंगा मिलती है। अब आप उत्तराखंड में इसी अलकनंदा नदी तंत्र में 2 ऋषि गंगा आपको मिलेंगी, तो आप उसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे इसी नदी तंत्र में आपको 2 ऋषि गंगा के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पूजा होती है विष्णु भगवान की होती है, तो इसे आगे बद्रीनाथ से आगे अलकनंदा नदी को विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक नामक स्थान पड़ता है हनुमान चट्टी, ठीक है। तो वो भी किस नदी के किस नदी के किनारे हैं, अलकनंदा नदी के किनारे है। तो देखिए हनुमान चट्टी की भी एक कहानी है, जो ऐतिहासिक कहानी जिसे कहते हैं, मतलब धार्मिक कहानी जिसे कहते हैं। तो एक बार भीम जा रहे थे और भीम को अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था, तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध बानर का अवतार लिया और उनके रास्ते में बैठ गए। तो अब भीम को उस पार जाना था, तो उन्होंने कहा कि हे बानरराज आप अपनी इस पूंछ को हटाइए। तो उन्होंने कहा कि आप ही इसे हटा दीजिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भीम उस पूंछ को नहीं हटा पाए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण इंसान, साधारण बानर तो नहीं है, ठीक है। तब उन्हें पता चला कि वो कौन थे, हनुमान थे। तो वहाँ पे उनका क्या है, एक मंदिर स्थित है। तो यह स्थान हनुमान चट्टी इस कहानी के लिए जाना जाता है। उसके बाद जो है अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी में जो अगली नदी मिलती है वो है लक्ष्मण गंगा। अब लक्ष्मण गंगा अलकनंदा नदी से गोविंद घाट नामक स्थान पर मिलती है। और ये जो लक्ष्मण गंगा नदी है ये 2 नदियों से मिलके बनी है। एक तो आपने हेमकुंड साहिब का नाम सुना होगा। हेमकुंड साहिब के पास से एक नदी निकलती है हेमगंगा, जिसे भ्यूड्यार भी कहा जाता है। और जो हमारी फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी के बीच से बह के आती है पुष्पावती नदी। तो ये हेमगंगा नदी और पुष्पावती नदी दोनों आपस में जो हैं घंगरिया नामक स्थान पर मिल जाती है, ठीक है। और इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वह लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और गोविंद घाट नामक स्थान पर यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ये गोविंद घाट जो है ये चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद जितने भी स्थान आएंगे जहाँ अलकनंदा नदी से कोई नदी मिल रही है वो पंचप्रयाग में से आएंगे, ठीक है। तो पंचप्रयाग में सबसे उत्तर का जो प्रयाग है वो है हमारा विष्णु प्रयाग। और इसमें जो अलकनंदा नदी से मिलती है वो है पश्चिमी धौली गंगा। मैंने कल आपको काली नदी तंत्र पढ़ाया था। काली नदी तंत्र में मैंने आपको एक पूर्वी धौली गंगा भी पढ़ाया था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि यहाँ एक पूर्वी धौली गंगा है तो वो कुमाऊँ की धौली गंगा है। एक आपको गढ़वाल में धौली गंगा मिलेगी, तो एक वो कौन सी धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा है। अब ये पश्चिमी धौली गंगा जो है कुनलुग क्षेत्र से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। एक ऋषि गंगा ये भी है और एक ऋषि गंगा ये भी है। तो ये जो ऋषि गंगा है नंदा देवी पर्वत के पास से निकलती है और रैनी नामक स्थान पर पश्चिमी धौली गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और आगे ये पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग है, जो अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे उत्तर में स्थित है। और जो जिला है वो हमारा कौन सा है, चमोली जिला है। अब इस विष्णु प्रयाग के बारे में जानते हैं। तो जो नारद मुनि थे, नारद मुनि ने यहाँ पर विष्णु जी की तपस्या की थी, ठीक है। और अगर आप इसका क्षेत्र देखोगे तो एक साइड से अलकनंदा आ रही है, एक साइड से विष्णु गंगा आ रही है, मतलब पश्चिमी धौली गंगा आ रही है। और बीच में क्या है, जहाँ दोनों मिल रही हैं वहाँ पे क्या है, एक मंदिर स्थित है, ठीक है, जिसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे वो टूरिस्ट प्लेस टाइप का बन जाता है, काफ़ी होटल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे इतने होटल वगैरह या दुकानें वगैरह नहीं हैं, ठीक है। अब पंच प्रयाग में से जो दूसरा प्रयाग है वो है हमारा नंद प्रयाग। अब स्टूडेंट्स इसे याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, नंदाकिनी। ना से नंद प्रयाग और ना से क्या है, नंदाकिनी।
तो जो नंदाकिनी नदी है वो हमारी नंदा घुंघुटी से निकलती है जो त्रिशूल पर्वत के पास है और नंद प्रयाग नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। यह जो प्रयाग स्थित है यह भी चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो प्रयाग है हमारा वो क्या है, कर्ण प्रयाग है। तो जो कर्ण प्रयाग है वहाँ जो नदी मिलती है वो है पिंडर नदी। पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और पिंडारी ग्लेशियर जो है हमारे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो आप ये बात भी याद रखिए कि हमारे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर है। और सबसे बड़ा अगर माना जाए तो वो गंगोत्री ग्लेशियर है। और कल एक ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको और बताया था कि कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये पिंडारी ग्लेशियर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पिंडर नदी निकलती है। पिंडर नदी की एक मुख्य सहायक नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आटागाड़। ठीक है, तो यहाँ पिंडर नदी से पिंडर नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। अब इसमें एक खास विशेषता पिंडर नदी की ये है, पंचप्रयाग में जितनी भी नदियाँ अलकनंदा से मिलती हैं उनमें सबसे तेज बहाव से जो नदी आती है वो कौन सी है, पिंडर नदी है। ठीक, अब जहाँ ये कर्णप्रयाग स्थान है वहाँ पे एक कर्ण का मंदिर है, कर्ण और कृष्ण का मंदिर है। कर्ण वही सूर्यपुत्र कर्ण, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, महाभारत के टाइम पे सूर्यदेव की क्या की थी, आराधना की थी। तो उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे क्या बनाया गया, उनका एक मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तीनों के तीनों प्रयाग हमारे चमोली जिले में थे। जो अगला प्रयाग आएगा शायद मुझे उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका नाम ही ऐसा है, रुद्रप्रयाग। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि रुद्रप्रयाग कौन से ज़िले में है, रुद्रप्रयाग ही ज़िले में है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी नदी आकर मिलती है, तो देखिए स्टूडेंट, आपने चोरावाड़ी ताल का नाम सुना होगा। चोरावाड़ी, सरवदी, गांधी सरोवर एक ही है, एक ही ताल के 2-3 नाम हैं। तो उसके पास में स्थित है मंदरांचल पर्वत, वहाँ से निकलती है हमारी ये मंदाकिनी नदी। और वैसे भी ये नदी बहुत ही स्पेशल है। आपको पता होगा 2013 में जो बाढ़ आई थी वो कौन सी नदी में आई थी, मंदाकिनी नदी में ही आई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मंदाकिनी नदी कहाँ आके मिलती है, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और आपको पता भी होगा कि जो हमारा केदारनाथ है, जो केदारनाथ धाम है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदाकिनी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो मैं आपको बताती हूँ। बांसुकी ताल से निकलने वाली बांसुकी गंगा बोल सकते हो या सोन गंगा बोल सकते हो आप, तो वो किसकी सहायक नदी है, मंदाकिनी की सहायक नदी है। और वो कहाँ जाकर मिलती है, वो सोनप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। दूसरी सहायक नदी मध्य महेश्वर से निकलने वाली मधु गंगा, यह भी रुद्रप्रयाग जिले के कालीमठ नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो कालीमठ है, ये कालीमठ प्रसिद्ध है काली माता के लिए। आपने सुना होगा कि काली ने, जो पार्वती जी हैं, उन्होंने एक रूप लिया था काली का, जो उनका क्रोध का प्रतीक था। तो लास्ट में उन्होंने शिव जी के छाती पे पैर रखा था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि उनका जो क्रोध था, वो उन्होंने जो क्रोध का स्वरूप था वो उन्होंने एक हवन कुंड में अपना समर्पित कर दिया था। तो यहाँ पे जो मंदिर में किसी देवी की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे उस अग्नि कुंड की ही पूजा होती है, उस वेदिका की ही पूजा होती है, जिसे वर्तमान में चांदी से मण वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पे उसी की पूजा होती है। ठीक है, और बहुत अघोरी वगैरह भी जो रहते हैं वो सब ये काली वाले मठ में रहते हैं। ठीक, तो ये किस जिले में स्थित है, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मंदाकिनी नदी है ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग, ये आपको पता होगा कि ये स्थान जो है शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर जो नारद मुनि हैं उन्होंने शिव जी की पूजा की थी और यहाँ पूजा तपस्या करने के बाद ही नारद मुनि को संगीत का ज्ञान हुआ था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर शिव जी के लगभग 200-300 से अधिक मंदिर स्थित है। इसके बाद पंच प्रयाग में सबसे अंतिम प्रयाग जो है वो है हमारा देव प्रयाग। और यह जो देव प्रयाग है ये टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अब यहाँ जो नदी मिलती है वो आती है उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख,
वहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी आकर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग नामक स्थान पे मिल जाती है। अब देखिए ये जो देवप्रयाग है ये कहाँ किस ज़िले में स्थित है? टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। अब सतोपन से लेके यहाँ तक अलकनंदा आई और गोमुख से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी आई, दोनों नदियाँ आपस में मिली तो जो संयुक्त नदी बनी उसे आगे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो सतोपन से लेके यहाँ तक देवप्रयाग तक जो अलकनंदा की लंबाई मानी जाती है वो 196 किलोमीटर मानी जाती है, जो उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था? हमारी अलकनंदा नदी तंत्र था। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है इसके पंचप्रयाग। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, जैसे प्री में बैठिए, आप मेंस में बैठिए, इवन आप पीसीएस के इंटरव्यू तक भी जाएंगे, ये टॉपिक ऐसा है पंचप्रयाग का, इसमें से आपको मतलब इसमें क्वेश्चन आपको मिल ही सकता है। जैसे कि अगर आप प्री में बैठ रहे हैं, ऐसे पेपर में बैठ रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो आपसे पूछ लेगा कि विष्णुप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, नंदप्रयाग में बताइए, देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि पंचप्रयाग का वर्णन करिए। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि पंचप्रयाग को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। तो जो ये सीरीज़ लगी है ये इसी सीरीज में है, उत्तर से दक्षिण तक ही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि हनुमान चट्टी किस नदी के किनारे स्थित है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सी 2 नदियाँ आके मिलती हैं, जो हमारा केदारनाथ धाम है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर से एक मैंने आपको बताया था कि पिंडर नदी की जो सहायक नदी है वो आटागाल नदी है, तो आप इसे भी याद रखिए। तो ये जो था हमारा क्या था? अलकनंदा नदी तंत्र था। अलकनंदा नदी तंत्र जो है बाकी तंत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।